हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। और बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के वायरस में आया हूँ। लगता है मैं खुद ही वायरस बन जाऊंगा एक दिन, जिस तरह के हालात हैं। कोविड करते 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 मैं खुद कोविड ना बन जाऊं तेरे प्यार में, ए कविता। चलिए, आज की मुद्दे पे की बात पे आते हैं। और मुद्दा ये है कि भारत में केसेस पहली बार 200 को टॉप दे रहे हैं। 200 पार जा चुका है स्कोर, डबल सेंचुरी हो चुकी है। तो आने वाला कल कैसा रहेगा? और जो ये अब फ्लाइट्स आ रही हैं वहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी पिक्चर बाकी है या फिर ताला लगा दिया जाए थिएटर को? इसी पे बात करेंगे। और साथ में कुछ और चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि जो चीज़ें हो रही हैं हम लोगों को लग रही हैं खराब चीज़, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि हमारे साथ, मेरा तो एक फिलॉसफी है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए तो यही बोलना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पे रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। बस वायरस पे भी यही बात लागू हो रही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी ठीक हुआ। ठीक है, हालांकि डेल्टा को अगर छोड़ दें तो सब ठीक ही था। लेकिन पहली चीज है, आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। पहली चीज तो इस बात को गांठ बांध दो कि कोविड कभी जिंदगी में खत्म होने वाला, शून्य होने वाला नहीं है। ये छुटपुट 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 रूप बदलता रहेगा, यूं यूं करके, यूं यूं आपके साथ चलता रहेगा पीछे पीछे, जैसे बाकी हैं छोटे मोटे वायरस। ये भी एक वायरस छोटा मोटा चलता रहेगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, भारत में केसेस आज आए हैं 212 केसेस। करीब टेस्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, 2 लाख के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। 212 केसेस, पहली बार 200 का आंकड़ा पार किया है शायद। और 2 डेथ भी हुई हैं। ठीक है, और 2,500 के पास एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ये मैंने कल बात भी बताई थी कि जो फ्लाइट से जो यात्रा करके लोग आ रहे हैं, उनमें रेशो पॉजिटिविटी की कई गुना ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है इस समय 0.01% भी नहीं है भारत का। रिकवरी रेट 98.8% है। लेकिन जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, उसमें अगर हम लगाएं तो वो एवरेज कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से वो 1% के आसपास है। हमारा 0.01 है, तो वो 1% के आसपास है। मतलब 5,000। अब मुझे इतनी मैथमेटिक्स आती नहीं, वैसे मोटा मोटा बताता हूँ कि कल दिल्ली में 5,000 यात्रियों का टेस्ट किया गया, 46 लोग, 50 लगा लो मोटा मोटा राउंड फिगर में, पॉजिटिव आए। 5,000 में 50। इधर भारत में 2 लाख टेस्ट होने के बाद 200 पॉजिटिव आए। तो आप रेशो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेशो का फर्क है। तो यही एक थोड़ा सा चिंता है कि ये जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो केसेस बढ़ाएंगे। पर फिर वही बात मैंने कल भी बोली कि कोई ऐसा सुनामी आ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई खतरनाक वेव आ जाएगी, खतरनाक हो जाए ये कंडीशन, ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन लेकिन आगे की बात सुन लेना, वो बहुत जरूरी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि हमारे हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पे वायरल फीवर ना हो, जिसके गला खराब ना हो, खांसी ना हो, छाती में भारीपन ना हो। और खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। हर आदमी खिचपिच कर रही रहा है। 2 दिन ठीक होता है, तीसरे दिन फिर है ना, बुड्ढे बन चुके हैं सारे खांस खांस के। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पे ये सब तमाशा ना चल रहा हो। और फीवर भी कई बार बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 103, 104। और लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि हम सबको वायरल ना मान लें। अगर फीवर आपका 8-10 दिन के बाद नहीं उतरता है, तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। होता क्या है इस भेड़ चाल में, और ये हमने कोविड में भी देखा, भेड़ चाल में कई बार कुछ और निकल आता है। किसी को सार्कोइडोसिस निकल आई, किसी को ट्यूबरकुलोसिस निकल आई, किसी को फंगल निमोनिया निकल आया। तो इसलिए अगर पेशेंट का फीवर 8-10 दिन के बाद नहीं उतरता है, तो उस भेड़ चाल में ये ना मान लें कि इसको कुछ नहीं है, सिंपल वायरल है, सिंपल फ्लू है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी मुझे है छोटा मोटा एक्सपीरियंस। हाँ, बच्चा हूँ आपका। और लेकिन अभी जो ये वायरल फैला हुआ है इतना सारा, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया कि वायरस में आपस में एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। और एक टाइम पे कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। जैसे कि आपने सरकारी हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो वहां पे देखा होगा कि बिस्तर नहीं होते, बेड नहीं होता, तो एक ही पे दो दो को लिटा देते हैं। कोई नीचे लेटा होता है, तीन तीन भी हो जाते हैं कई बार तो। ठीक है, तो एक ही फैमिली के हो तो उनको तीनों को एक ही भी लिटा देते हैं, पता नहीं कैसे लिटाते हैं, जो जो भी है। तो एक म्यान में, वायरस में भी यही है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक ही वायरस रह सकता है या दो रह सकते हैं, या है ना। तो इस समय जो वायरस, मैक्सिमम वायरस है, इसमें फ्लू फैला हुआ है, कॉमन कोल्ड फैला हुआ है।
जो भी वायरस हैं, इसमें कोविड का नामो निशान नहीं है, वो कोविड को अंदर एंटर ही नहीं करने दे रहे, ठीक है, वो नहीं आने दे रहे। और कोविड भी वैसे भी वीक हो चुका है, तो उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही इन सब वायरस के साथ लड़ाई झगड़ा करने की। वो बेचारा कोने में बैठा है, वो भी कह रहे हैं भाई तूने 2-3 साल राज किया, तो निकल, हमारा टाइम है, हमें भी कुछ करने दे। तो कुल मिला के कोविड अभी फिलहाल अपना रूप नहीं दिखा रहा है। सरकार कह रही है कि साउथ ईस्ट का भ्रमण करने के बाद ये वापस इंडिया आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जब डेंगू होता है तो कोविड नहीं होता, कोविड होता है तो डेंगू नहीं होता। मतलब ये चीज एक मैंने नोट करी है कि कहीं ना कहीं क्रॉस इम्यूनिटी बन जाती है। क्या होता है कि एक या आपस में इतना उनका वो है कि भाई तुम्हारा उम्मीदवार खड़ा करो तो निर्विरोध निर्विरोध हम जितवा देंगे, हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो वायरस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं, तो जब वो खड़े होते हैं तो कोविड बैठ जाता है, कोविड आता है तो। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो कोविड का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। कोविड मुक्त, कांग्रेस की तरह नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोविड मुक्त भारत, है ना। लेकिन जब ये वायरल फीवर खत्म होंगे आने वाले 1-2 महीनों में, उधर से ठंड कम हो जाएगी। ठंड का ज्यादा होना भी अच्छा है कि लोग ठंड की वजह से भी लोग निकल नहीं रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठंड का पड़ना अच्छा है, जितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है मैं कहता हूँ अच्छा है, ठीक है। छोटा मोटा गला खराब हो रहा है, कुछ कोई बात नहीं। और ये जो गला खराब हो रहा है, जो वायरल है, कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट भी आपको मिलती है, मानिए ना मानिए, क्रॉस इम्यूनिटी होती है। तो एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ वैसे भी इतने इन्फेक्शन फैले थे, तो भारत की अपनी इम्यूनिटी, भारत की हाइब्रिड इम्यूनिटी बनी हुई है। तो कुल मिला के आने वाला जो ये महीना, तो चलो मान लिया कि अभी रहेगा ये गला खराब, ये सब वायरस। जब ये खत्म हो जाएगा, जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तो मार्च अप्रैल का महीना बहुत ही क्रूशियल होगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कोविड वापस रूप बदल के आता है, वापस कोई नया म्यूटेशन आता है। सच बोलूं तो दिल नहीं मानता कि अब कुछ वैसा होगा, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं टाइम के साथ, अब नहीं लगता कि कोई सुनामी आएगी, अब नहीं लगता। हाँ, कोविड इनडायरेक्ट वे में आपको परेशान कर रहा है, किसी न किसी रूप में कर रहा है। और ये जो वायरस भी अपना खेल इतना दिखा रहे हैं, ये भी शायद इसी वजह से हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी पे बहुत असर डाल चुका है कोविड, कहीं ना कहीं। और आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है और अपनी इम्यूनिटी पे बहुत काम करने की जरूरत है। ये वायरस भी जो इतने चौड़े होके आज आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गला खराब है, खांसी ठीक नहीं हो रही महीना महीना, फीवर ठीक नहीं हो रहा 10-10 दिन, तो ये भी क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पे असर डाल चुका है ये कोविड। इनडायरेक्ट वे में खेल रहा है इस समय, ये खुद सामने नहीं आ रहा, इसने अपने खिलाड़ी सामने कर दी। खेल खिलाड़ी का चल रहा है, और आपको समझना पड़ेगा कि तूने इस खिलाड़ी को हराना है या जिताना है, तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा, अपना काम मजबूत करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस चलता है। और इसी के साथ क्या कि इंस्टाग्राम पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ आइए, कुछ और सच्चाई जाननी है, कुछ और मस्ती मारनी है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, डॉक्टर नवनीत कालरा, डॉक्टर DRNAVNEET कालरा। बस, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस चलता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस MD मेडिसिन। थैंक यू, शुक्रिया।